ना पड़े, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद को बदलकर एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जीऊंगा। तभी वह कुछ और आगे जाता है और उसे जंगल में एक आश्रम दिखता है। क्या ये वही महात्मा का आश्रम है तो नहीं, जहां मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है? तभी कौशल जाकर सर झुकाकर साधु महात्मा को नमन करता है। कौन हो तुम और यहाँ इस घने जंगल में क्यों आए हो? महात्मा जी, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। बस मैं एक मामूली सा भिखारी हूं और इधर से गुजर रहा था, आपके आश्रम पर नजर पड़ी और बस आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ठीक है, तुम आज रात यहीं आश्रम में ही रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें जरूर आशीर्वाद दूंगा। अब कौशल उसी आश्रम में रात को ठहर जाता है और रात होते ही गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह चौंक जाता है। अरे यह क्या, मैं फिर से अपने असली रूप में वापस आ गया। ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कौशल महात्मा जी के पास आता है। महात्मा जी, ये कैसी माया है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। पहले मैं राजकुमार से एक भिखारी बन गया और आज फिर मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूं, पर अब मेरे मन में कोई खुशी नहीं है कि मैं फिर से एक राजकुमार बन गया। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं या गरीब। मुझे अब मेरे जीवन का सबक मिल चुका है और अब मेरे मन में कोई लालच, क्रोध और अहंकार नहीं है। अब तो बस एक शालीनता है मुझ में। आखिरकार तुमने जीवन का सबक ले ही लिया। तभी महात्मा जी राजकुमार कौशल को आशीर्वाद देते हैं और वह राजकुमार के हृदय परिवर्तन से भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है। आओ मेरे राजकुमार, कैसा रहा सफर और बाबा जी से मुलाकात कैसी रही? पिताजी, आप महान हैं जो आपने मुझे उन महान साधु महात्मा जी के पास भेजने का निर्णय लिया और मुझे वहां भेजा। ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे अनमोल समय था, जिसमें मैंने खुद को जाना और दूसरों को भी जाना और असल जीवन के मायने क्या है वह भी सीखा। अब राजा अपने बेटे के हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूं बेटे, और बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें राज्य का राजा घोषित करूंगा। राजकुमार, आप यहाँ अब मैंने रुको, कुछ ऐसा कहो जो हमारे मन को अच्छा लगे। देखिए, आप ये जो कर रही है ना, इसे ईव टीजिंग कहते हैं। हम आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। दोस्ती करनी भी नहीं है। तुम हमें अच्छे लगते हो। देखिए, आप दूर रहिए हमसे। मैंने क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मित्र, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और तुम्हारा अपमान किया। तुम्हें एक कीड़े मकोड़े के समान समझा, जबकि तुम एक इंसान ही हो, बल्कि तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। किसी को भी तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूं। क्या तुम मेरी की हुई गलतियों को भूला कर मुझे माफ करोगे? भिखारी राजकुमार की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह राजकुमार को माफ कर देता है और राजकुमार वापस राजमहल लौट जाता है।